So let us start today electric dipole. Two equal and opposite charges separated by some distance form an electric dipole. मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनको कुछ डिस्टेंस पे हमने प्लेस कर दिया एंड दिस सेटअप इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहाँ हमने पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए हुए हैं. ऐसा भी हो सकता है दैट द कॉन्फ़िगरेशन इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्जेस, बट डाइपोल के लिए मैंडेटरी है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. इस चीज को दिमाग में रखिएगा. L is called dipole length or length of dipole. This separation between the charges L is called dipole length or length of dipole. The strength of this dipole is measured in terms of a physical quantity called electric dipole moment. किसी भी डाइपोल का स्ट्रेंथ जो मेजर करते हैं हम लोग, वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्लियर है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. पहली चीज जो हमारे दिमाग में हमको रखनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है. कॉन्वेंशनली इसका जो डायरेक्शन है जस्ट चोजन डायरेक्शन है बाई कन्वेंशन. ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई लॉजिक हम लोग फिट कर रहे हैं. इट इज डिरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. तो किधर से किधर ये डिरेक्टेड है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट is given by the product of magnitude of either of the charges, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड into separation between the charges. इस टर्म Q into L को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. P वेक्टर अगर हम लिखना चाहें, so this can be written as Q into L वेक्टर. अब L वेक्टर किधर से किधर डिरेक्टेड होगा? ऑब्वियसली फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. सो इन दिस केस L वेक्टर इज डिरेक्टेड फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q. क्लियर है? SI यूनिट क्या होने जा रहा है डाइपोल मोमेंट का? कूलम मीटर. दिस इज गोइंग टू बी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. पॉइंट डाइपोल. बड़ा ही जाना पहचाना टर्म है ये. पॉइंट चार्ज हमने सुना है, उसी तरीके से पॉइंट मास सुन रखा है. सो पॉइंट डाइपोल. मान लीजिए ये एक डाइपोल है.
और इस डाइपोल के सेंटर से कहीं r डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इस डिस्टेंस r के कंपैरिजन में डाइपोल लेंथ नेग्लिजिबल हुआ, अगर जो भी डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में डाइपोल का लेंथ नेग्लिजिबल है, देन द डाइपोल इज कॉल्ड पॉइंट डाइपोल। और एक चीज का ध्यान रखना है, हम लोगों को अगर डाइपोल के बारे में कुछ भी गिवन रहेगा तो ये पॉइंट डाइपोल ही पढ़ना है हमको। तो जो भी रिजल्ट्स हम पॉइंट डाइपोल का फाइंड करेंगे उन्हीं को डायरेक्टली यूज करेंगे। क्लियर है? सो अगेन, which way is going to be electric dipole moment vector directed? It will always be directed from negative charge to the positive charge, and this is simply by convention. Clear है? चल एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। यहाँ -q चार्ज है, यहाँ 3q, यहाँ -2q, ये डिस्टेंस l, ये भी है। फाइंड द डाइपोल मोमेंट, मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, ऑफ द सिस्टम। जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमको फाइंड करने दिया जाए, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ये चेक करेंगे क्या जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर ऐसा है तो फाइन, इट इज अ डाइपोल और उसका हम डाइपोल मोमेंट फाइंड कर पाएंगे। बट सपोज यहां पे हम -q कर दी, यहां -q, यहां 3q। नाउ द एंटायर सिस्टम डज नॉट फॉर्म अ डाइपोल, और जो डाइपोल ही नहीं है तो उसका डाइपोल मोमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फॉर डाइपोल मोमेंट टू बी डिफाइंड वी रिक्वायर अ डाइपोल। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा ना। क्लियर? अब इसको स्प्लिट कर दें 3q को 2q और q में। ये -q इस +q के साथ एक डाइपोल फॉर्म कर लेगा, ये -2q प्लस 2q के साथ एक डाइपोल फॉर्म करेगा। एक डाइपोल ये हो गया P1, कितना है ये 2q इंटू एल। दूसरा है P2, ये कितना है q इंटू एल। अब ये P1 और P2 देखो आप, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज होगा। सो जो P नेट आएगा दैट विल बी √अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। कितना आ गया QL √5 √अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आप चाहें तो उसका डायरेक्शन भी देख सकते हैं। ये आपका 2QL है, ये QL, तो इधर इससे एंगल देखोगे tan इनवर्स QL बाई 2QL, tan इनवर्स 1/2 फॉर्म करेगा इस लाइन के साथ। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये यूनिफॉर्म रिंग है जिसके ऊपर चार्ज Q यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और एक चार्ज -Q
इस रिंग के एक्सिस पे रखा हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसको। यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यहां एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका चार्ज dq कंसिडर किया, इसका भी dq। तो यहाँ पे भी दो इसी को चंक्स में डिवाइड कर दिया। जिस तरह से कैपिटल Q को डिवाइड कर रहे हैं उसी तरह से माइनस कैपिटल Q को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर dq चार्ज लिया, यहाँ dq चार्ज लिया हमने, यहाँ पे माइनस dq माइनस dq। नाउ वी हैव टू सिमेट्रिक डाइपोल्स, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स हमने डायमेट्रिकली ऑपोजिट कंसिडर किया हुआ है। तो एक डाइपोल मोमेंट इधर आया, दूसरा डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा। कैन आई से ये एंगल थीटा हर केस में सेम रहेगा, चाहे पे एलिमेंट कहीं भी ले लो। इस लाइन के साथ, एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा ही फॉर्म करेगा कहीं पे भी, रिंग के किसी भी पार्ट। ना dp कितना आएगा? dp आ गया dq इंटू दिस लेंथ इज x बाई कॉस थीटा, x सेक थीटा हाइपोटेनस, क्योंकि बेस हमको गिवन है x। ना जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ विच कंपोनेंट। देखिए अब dp का इधर आ जाएगा dp cos थीटा, ऊपर जाएगा dp sin थीटा। चलिए लिख डालते हैं, इसका dp cos थीटा, ऊपर गया dp sin थीटा। इस dp का देखोगे फिर से इधर आएगा dp cos थीटा, डाउन आ जाएगा dp sin थीटा। ये जो sin थीटा है कैंसिल, बच रहा है कौन सा कंपोनेंट? dp cos थीटा। पुट कर दो तो ये आ गया dq x बाई cos थीटा इंटू cos थीटा। x हमारा कांस्टेंट है, सो बचा क्या? ये इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटू एक्स, q इंटू एक्स। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए सेंटर ऑफ मास याद है। बिल्कुल उसी तरीके से वी कैन यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेंटर ऑफ चार्ज। अगर आप इस पूरे रिंग के सेंटर ऑफ मास को देखें तो सेंटर पे आएगा। चार्ज भी देखिए आप यूनिफॉर्मली स्प्रेड है तो सेंटर ऑफ चार्ज सेंटर पे। तो अगर प्लस क्यू को यहाँ रख लें, माइनस क्यू यहाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस x, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना एक्सपेक्टेड है? q इंटू एक्स। इस केस में मैंने इंटीग्रेट करके आपको शो कर दिया, हर केस में आप इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हो ये सेम रिजल्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं। ये एक हाफ रिंग है, जिस पे चार्ज Q यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। हमको फाइंड करना है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता? अगर मास यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता तो एट अ डिस्टेंस 2r बाई पाई फ्रॉम द सेंटर, इस सिमेट्री लाइन के अलोंग। उसी तरीके से चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है तो सेंटर ऑफ चार्ज यहां आ गया। अब बताइए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिख रहा है हमको? 2r बाई पाई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? q इंटू 2r बाई। क्लियर है? अब इस सेंटर ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग काफी अच्छे प्रॉब्लम्स काफी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं।
सपोज क्यू चार्ज हॉलो कोन के सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, माइनस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है। फिर से हमको इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। क्लियर है? चार्ज क्यू इस हॉलो कोन के सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, कोन की हाइट h, बेस रेडियस r है। माइनस क्यू चार्ज इसके बेस के सेंटर पे है और आपको इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। याद करिए तो हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पे आता था? हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास आता था एट अ हाइट h/3 फ्रॉम द बेस सेंटर। क्लियर है? सो इस कैपिटल क्यू चार्ज को पूरा का पूरा यहां कंसिडर कर सकते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज यहां आ जाएगा, तो P क्या लिख सकते हैं? Q इंटू h/3। ये हो गया आंसर। अब इसी तरह मान लो आप ये एक क्वाड्रेंट गिवन है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। यहां रखें चार्ज माइनस Q। दिस इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। अब आपको बताना है फिर से, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखिएगा ये जो सेंटर ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट है और कहीं यूज मत करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा। क्लियर है सभी को? सो अब इसका सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसमें सिमेट्री आ गई। अगर ये पूरा का पूरा हाफ रिंग होता तो जो y कोऑर्डिनेट होता वो होता 2r/π। उसी तरीके से x कोऑर्डिनेट भी अगर ऐसे कर दें इस तरह से सेमी सर्किल, तो इसका इधर 2r/π, तो ये भी 2r/π, ये भी 2r/π होना चाहिए। ये डिस्टेंस देयरफॉर सेंटर से 2√2r/π। तो ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है ये यहां आ जाएगा, सेंटर ऑफ चार्ज हो गया ये। सो P इक्वल टू Q इंटू 2√2r/π। ये चीज क्लियर है? चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए ये ऐसा रहता सेमी सर्किल, तो इसका आता था सेंटर ऑफ मास कहां पे? 2r/π डिस्टेंस पे। अब इस क्वाड्रेंट का और इस क्वाड्रेंट का दोनों का y सेंटर ऑफ मास सेम होना चाहिए क्योंकि मास वगैरह सेम है। अगर दोनों का y सेंटर ऑफ मास सेम होगा तभी जाकर के इस पूरे के पूरे हाफ रिंग का y सेंटर ऑफ मास वही आएगा। मींस इसका भी देखें तो ये 2r/π पे होगा, इसका भी 2r/π पे। इसी तरीके से अब हाफ रिंग हमने ऐसा कंसिडर किया, तो अब यहां से 2r/π, तो इसका भी 2r/π डिस्टेंस पे इसका भी 2r/π सेंटर ऑफ मास जो आएगा। इस हाफ रिंग का भी 2r/π, इस हाफ रिंग का भी 2r/π, इसलिए इधर से 2r/π, इधर से 2r/π। बस इस पार्ट को आप कंसिडर कर रहे हो, ध्यान से देखो। सो ये नेट डिस्टेंस आ गया 2√2r/π। हेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये हो जाएगा Q इंटू 2√2r/π। क्लियर? इफ लैम्डा इज लैम्डा नॉट cos थीटा, ये एक रिंग है जिसका रेडियस r है।
find the electric dipole moment of the system. Lambda कितना given है? Lambda naught cos theta, where lambda naught is a constant. This is a constant. Clear है? अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने चाहें, थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू इसी का ड्रॉ कर रहे हैं. कोसाइन फंक्शन गिवन है. कोसाइन फंक्शन किन किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. और कोसाइन फंक्शन नेगेटिव किन किन क्वाड्रेंट्स में होगा? सेकेंड एंड थर्ड. तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज, ये पूरा पॉजिटिव. इतना तो जरूर बोल सकते हैं, कोसाइन जो पॉजिटिव वैल्यूज टेक करेगा वही नेगेटिव वैल्यूज एज्यूम करेगा. हेंस जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज. क्लियर? सो अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो हमने देखा था वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, जहां पे आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन नहीं पता है, तो हमको इंटीग्रेट करके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, या चार्ज के टर्म्स में बात करें तो सेंटर ऑफ चार्ज का लोकेशन डेराइव करना होगा. तो डेराइव करके रिजल्ट लिखने से अच्छा है डायरेक्टली रिजल्ट लिख डालें. क्लियर है? तो जो सेंटर ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट है, काम कहां आएगा? जिन कॉन्फ़िगरेशंस का हम सेंटर ऑफ मास जानते हैं उन केसेस में हमारे लिए यूजफुल होगा. क्लियर? नाउ से ये थीटा एंगल, ये थीटा में स्मॉल चेंज डी थीटा. तो ये थीटा में स्मॉल चेंज डी थीटा. एक दो एलिमेंट्स लिए और एक डाइपोल फॉर्म किया, तो डाइपोल एक ही फॉर्म हुआ है. दूसरा एक और डाइपोल फॉर्म कर लेते हैं बिल्कुल सिमेट्रिकल. ये भी थीटा डी थीटा. एक डीपी इधर आ गया, दूसरा डीपी इधर आ गया. क्लियर? सबसे पहले बताइए डी क्यू कितना होगा, या डीपी को लिख सकते हैं डी क्यू इंटू इसका जो चार्ज है डी क्यू, इसका जो चार्ज डी क्यू इंटू 2r. डी क्यू हो जाएगा आपका लैम्डा विच इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू डी एल, लेंथ कितना है आर डी थीटा इंटू 2r. यह है डी. अब देखिए डीपी का कौन सा कॉम्पोनेंट सर्वाइव करने वाला है? कॉस थीटा. सो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीपी कॉस थीटा. अगर यहां 2 नहीं लिखे हैं, इसका मतलब एक ही एलिमेंट को मूव कराना है. तो बेसिकली ये अगर हम मूव करा दें -π/2 से +π/2, तो इधर ये एलिमेंट भी अपना इधर से इधर मूव कर चुका होगा. -π/2 से +π/2, अगर इसको इधर घुमा रहे तो ये इधर घूमेगा. सो ये आ गया आपका लैम्डा नॉट आर स्क्वायर 2 cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा. लिमिट कहाँ से कहाँ? -π/2 से +π/2. ये आ गया लैम्डा नॉट आर स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन. लिमिट अगेन -π/2 से कहाँ? +π/2. कितना आ जाएगा? लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया आपका पाई प्लस ये साइन 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा, -π/2 से +π/2. -π/2 पुट करें या +π/2, साइन -π भी 0 होगा, साइन पाई भी 0 होगा. तो आ गया लैम्डा नॉट पाई इंटू आर स्क्वायर. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब मान लीजिए इसी तरीके से आपको दे दिया जाए ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, यहां चार्ज दिया गया +q, यहां -q,
यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे फिर माइनस क्यू, रेडियस है आर। फाइंड पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करिए। अब आपके ऊपर, आप किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी भी नेगेटिव चार्ज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? तो सबसे पहला ये चार्ज यहां आ गया 2r/पाई, ए भी, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये डिस्टेंस कितना 4r/पाई। उसी तरीके से ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है? अब आप देख सकते हो इस प्लस क्यू माइनस क्यू का सेंटर ऑफ चार्ज यहां आ जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव, तो जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो यहाँ, उसी तरह से इनका भी यहाँ, और चार्ज नेट ज़ीरो हो जाएगा। तो जो डाइपोल मोमेंट है एक्सपेक्टेड वो ज़ीरो आना चाहिए। तो इसका आ रहा है आपका P, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में P, तो P नेट कितना आ गया P माइनस P विच इज। क्लियर है? सो सिंपल सेंटर ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट से आप प्रोसीड कर सकते हैं।